बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 को। 7.2 में जाने से पहले कुछ चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं जो इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगी। सबसे पहली चीज़ है जीएसटी। जीएसटी क्या है? ये है जनरल सेल्स टैक्स। वो टैक्स जो गवर्नमेंट लगाती है, या ये हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो कोई फैक्ट्री या इदारा मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, और जब वो उसको मार्केट की तरफ लेके आता है बेचने के लिए, तो पहले उसको एक टैक्स पेड करना पड़ता है गवर्नमेंट को, जिसको कहते हैं हम जनरल सेल्स टैक्स। दूसरी चीज है आइटम कॉस्ट। आइटम कॉस्ट से मुराद है कि जो भी चीज बनती है उसकी जो एक्चुअल यानी कि हकीकी कीमत होती है टैक्स से पहले, वो क्या होती है? आइटम कॉस्ट, यानी उस आइटम की कॉस्ट, उस आइटम का खर्च। तीसरे नंबर पे है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट से मुराद ये है कि जब एक चीज मैन्युफैक्चर हो जाती है, उसकी असली कीमत जो है उसके साथ जब टैक्स को हम शामिल कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? टोटल कॉस्ट। एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ अ पार्कर पेन इज Rs 775. फाइंड द जीएसटी चार्जेस ऑन इट एट द रेट ऑफ 17%। वही चीज कि एक पार्कर पेन है, उसकी कीमत है, यानी कि उसकी कॉस्ट है, असली कीमत है 875 रुपए। फाइंड द जीएसटी चार्जेस, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो हमने फाइंड करना है, मालूम करना है एट द रेट ऑफ 17%, यानी कि 17% उस पे जीएसटी लगाने के बाद जो चार्जेस बनेंगे वो हमने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहली चीज हम ले आते हैं यहाँ पे उसकी चीज की कॉस्ट, जिसको हम शो करते हैं आइटम कॉस्ट से। आइटम कॉस्ट यानी उस चीज की कीमत, ओरिजिनल कीमत कितनी है? 875 रुपए। जीएसटी रेट यानी कि गवर्नमेंट का जो फिक्स रेट है वो कितना है? 17%। हमने फाइंड क्या करना है? जीएसटी चार्जेस। यानी कि अगर ये कीमत हो, उसके ऊपर ये टैक्स लगा दिया जाए तो जो टैक्स लगेगा वो कितना होगा? फार्मूला हमारे पास बनता है जीएसटी यानी कि जीएसटी चार्जेस इज इक्वल टू आइटम कॉस्ट मल्टीप्लाई जीएसटी रेट। अब वैल्यू हम पुट करते हैं। आइटम कॉस्ट कितनी है? 875 रुपए मल्टीप्लाई जीएसटी रेट कितने हैं? 17%। मजीद जब इसको सॉल्व करते हैं तो 875 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? 17%। 17% को हम यूं भी लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 का टेबल इन दोनों पे जा रहा है। 5 टू द 10, 0 का 0, यानी 25 द 100, और 5 वन द 5, 3 बचे, इसको दिए 37। 37 पे 7 बार गया, 2 बचे 25। एक बार फिर ले जाते हैं। 5 4 द 20, 5 3 द 15, 2 बचे 35। हमारे पास क्या बच रहा है? 35 मल्टीप्लाई 17 अपॉन
4। इसके नीचे हम 1 लगा देते हैं। ऊपर वाले आपस में 35 और 17 मल्टीप्लाई जब होंगे, 35 मल्टीप्लाई 17, 35, 7 3 21 में मिलाए 24 और 1 बाय इसको, तो यही आ जाएगा 5 9 और 5। तो ये क्या आ रहा है 595 और बटा में क्या है, अपॉन में क्या है 4। एक बार फिर हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। 595 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 द 4, 1 बचा 19, 4 4 द 16, 3 बचे, ऊपर से उतारा 5, 5 8 द 32, 3 बचे लगेगा 0, 3 बचे, 3 अब छोटा हो गया तो यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट और यहाँ पे 0। 4 7 द 28, 2 बचे लगा 0, 4 5 द 20। तो जीएसटी चार्जेस के हमारे पास क्या आ रहे हैं 148.75 रुपीस, यानी कि ये इसका आंसर बनेगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, द कॉस्ट ऑफ मोबाइल इज 4850, यानी कि 4850 रुपए। फाइंड द जीएसटी एट द रेट ऑफ 17%। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह मोबाइल की कीमत कितनी है, इसको हम शो करेंगे आइटम कोस्ट से, यानी कि एक आइटम है उसकी कीमत, उसके पे खर्च, तो ये आ जाएगा 4850 रुपए। गवर्नमेंट का रेट कितना है, इस पे जीएसटी रेट है 17%। और हमने फाइंड क्या करना है जीएसटी चार्जेस, वो हमने फाइंड करने हैं। जीएसटी चार्जेस इज इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, आइटम कोस्ट मल्टीप्लाई जीएसटी रेट। आइटम कोस्ट कितनी है 4850 रुपए और जीएसटी रेट कितना है 17%। मजीद सॉल्व करते हैं इसको, 4850 को किससे मल्टीप्लाई करना है 17% से। 4850 मल्टीप्लाई 17% को हम यूं भी लिख सकते हैं 17/100। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचे, चले जी 485 मल्टीप्लाई 17 और अपॉन में क्या बचा 10। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, 485 मल्टीप्लाई 17, 7 पंजे 35, 3 7 8 56, 56 में 3 मिलाए 59, 5 7 चौक 28 और 5 33, और ये एक बार है तो ये पूरा वैसे ही आ जाएगा 5 9 14, 1 8 4 12, 1 4 और 4 8। तो जब इनको ज़रब करते हैं आपस में तो क्या आंसर आ रहा है 8245, और डिवाइड में क्या है 10।
10 से जब डिवाइड करेंगे इसको ले आते हैं पॉइंट में, 0 की जगह पे 5, 1 की जगह पे पॉइंट, और 4 का 4, 2 और 8। तो जीएसटी चार्जेस क्या हमारे पास आए, 824.5। ये इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, टोटल कॉस्ट ऑफ कॉस्मेटिक आइटम इज 14,976 रुपए। इफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कॉस्मेटिक आइटम इज RS 12,800, फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी। इस क्वेश्चन के अंदर हमें आइटम की एक्चुअल जो कीमत है, यानी कुछ कॉस्मेटिक आइटम है उनकी एक्चुअल कीमत भी बताई गई है, और टोटल कॉस्ट जो है, टोटल जो खर्च है वो भी दिया गया है। हमने मालूम क्या करना है, जीएसटी। टोटल कॉस्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर 14,976 रुपए, और आइटम की कॉस्ट कितनी है, 12,800 रुपए। जीएसटी हमने फाइंड करना है। ये क्या है, जीएसटी चार्जेस। तो स्टूडेंट यहां पे अगर देखें टोटल कॉस्ट, पहले मैंने जिक्र किया कि टोटल कॉस्ट से मुराद क्या है कि उस आइटम की एक्चुअल जो कीमत है, उस पे जो खर्च है, उसमें जब जीएसटी यानी कि गवर्नमेंट सेल टैक्स जो है वो चार्जेस मिला देते हैं तो फिर टोटल कॉस्ट वो बन जाती है, यानी उसकी कुल कीमत बन जाती है। अब वो हमने मालूम करना है। फार्मूला हमारे पास बनेगा जीएसटी चार्जेस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे से आइटम कॉस्ट। यानी कि टोटल कॉस्ट जब आइटम कॉस्ट उसकी निकल जाएगी तो बाकी क्या बच जाएगा, जीएसटी। तो टोटल कॉस्ट है 14,976 रुपए, और माइनस हम करेंगे इसकी आइटम कॉस्ट, यानी कि उस पर खर्च जितने हैं आइटम पे, वो है 12,800 रुपए। माइनस कर लेते हैं इसको, 14,976 और 12,800 से माइनस करना है। 6 का 6, 7 का 7, 0 है नीचे, 9 से 8 निकले 1 और 2, 2176 रुपए। तो जीएसटी चार्जेस कितने हैं हमारे पास बचे, 2176 रुपए, यानी कि ये जीएसटी चार्जेस उस पे पेड किए गए हैं। आंसर आ गया ये हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, अब माइक्रोवेव कॉस्ट 15,200 रुपए, यानी कि एक माइक्रोवेव ओवन है जिसकी खर्च है, कीमत है उसकी 15,200, रेट ऑफ जीएसटी 17% चार्ज ऑन इट। इसके ऊपर 17% जो है वो चार्ज किए गए हैं जीएसटी रेट। फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड टोटल कॉस्ट ऑफ माइक्रोवेव। हमने दो चीजें मालूम करनी है, अमाउंट ऑफ जीएसटी और टोटल कॉस्ट ऑफ माइक्रोवेव। तो पहले जो गिवन डेटा है वो हम लिख लेते हैं। आइटम कॉस्ट है 15,200 रुपए, यानी इसकी लागत है 15,200। जीएसटी रेट है 17%। फाइंड हमने क्या करना है, जीएसटी
चार्जेस और टोटल कॉस्ट। ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम जीएसटी चार्जेस निकाल लेते हैं। जीएसटी चार्जेस जो है उनका फार्मूला है हमारे पास आइटम कॉस्ट मल्टीप्लाई जीएसटी रेट। आइटम कॉस्ट है 15,200 रुपए और जीएसटी रेट है 17%। मजीद सॉल्व करते हैं। 15,200 मल्टीप्लाई, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 17/100। ये दो जीरो इन दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेंगे 152 और 17। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 152 मल्टीप्लाई 17, 7 दूनी 14, एक ऊपर 7 5 35 और एक 36, 3 ऊपर 7 एकम 7 और 3 10, और ये 1 से हो रहा है तो वही आ जाएगा 6 8 5 और 2। तो जीएसटी चार्जेस कितने हमारे पास आ गए? 2584 रुपए। ये एक तो फाइंड हो गया। जीएसटी चार्जेस हमारे पास क्या आ रहे हैं? 2584। अब टोटल कॉस्ट, आइटम कॉस्ट भी हमें पता है, जीएसटी चार्जेस भी पता है। तो टोटल कॉस्ट का फार्मूला क्या है कि टोटल कॉस्ट इक्वल होगा आइटम कॉस्ट और उसमें जीएसटी जो चार्जेज है यानी गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो दोनों जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू आइटम कॉस्ट प्लस जीएसटी। आइटम कॉस्ट है अपने पास 15,200 रुपए, प्लस इसमें करते हैं जीएसटी जो ये हमने फाइंड की है 2,584 रुपए। हम इसमें प्लस कर लेते हैं इसको। 15,200 प्लस इसमें क्या हो रहा है? 2,584। 4 का 4 आ गया, 8 के ऊपर कुछ नहीं, अब 8 आएगा, 5 और 2 7, 5 2 7 और 1। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 17,784 रुपए। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है अब्दुल्ला परचेज अ 3 पीस सूट ऑफ कॉस्ट 7,800 रुपए। यानी कि अब्दुल्ला नाम का कोई शख्स है जो एक 3 पीस सूट खरीदता है 7,800 रुपए में, जिसकी कॉस्ट है, खरीदता नहीं है, जिसकी कॉस्ट है 7,800 रुपए। फाइंड द टोटल कॉस्ट एंड अमाउंट ऑफ जीएसटी एट द रेट ऑफ 17%। एक 3 पीस सूट है जिसको अब्दुल्ला खरीद रहे हैं, उसकी कॉस्ट है यानी कि उसका खर्च है 7,800 रुपए। फाइंड हमने क्या करना है? टोटल कॉस्ट। यानी कि जब वो खरीदेगा तो उसको गवर्नमेंट के जो चार्जेस हैं, जीएसटी, जनरल सेल टैक्स, वो भी अदा करना है। और किस रेट पे? 17% से। क्वेश्चन को हम पहले इसका इनिशियल डेटा जो है वो लिख लेते हैं। आइटम कॉस्ट है 7,800 रुपए। जीएसटी रेट है जो गवर्नमेंट को हमने पेड करना है, वो कितना है जी? 17%।
फाइंड हमने क्या करना है, टोटल कॉस्ट और अमाउंट ऑफ जीएसटी। टोटल कॉस्ट और जीएसटी चार्जेस, ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट टोटल कॉस्ट तो तब निकलेगी जब हम जीएसटी चार्जेस पहले फाइंड कर लेंगे, मालूम कर लेंगे, ये मिला देंगे आइटम कॉस्ट में तो ऑटोमेटिक उसकी कुल कीमत हमारे पास निकल आ जाएगी। तो सबसे पहले हम जीएसटी चार्जेस जो है वो मालूम कर लेते हैं। जीएसटी चार्जेस का फार्मूला क्या है, आइटम कॉस्ट मल्टीप्लाई जीएसटी रेट। आइटम की यानी कि इसकी 3 पीस सूट की खर्च कितना है, कॉस्ट कितनी है, 7,800 रुपए, मल्टीप्लाई जीएसटी रेट है 17%। मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो 17% को हम यूं भी लिख सकते हैं, 2 0 से चले जाएंगे, बचेगा 17 और 7, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 78 और मल्टीप्लाई से करना है हमने 17 से, तो 7 8 56, 5 ऊपर 6 नीचे, 7 7 49 और 4 54, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही आ जाएगा, 6 4 और 8 12, 1 5 6 और 7 13। तो जीएसटी चार्जेस कितने हमारे पास आ रहे हैं आंसर में, 1326 रुपए। अब जीएसटी भी निकल आया, आइटम कॉस्ट भी हमारे पास मौजूद है, तो जे टोटल कॉस्ट अब आसानी से हम मालूम कर सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू आइटम कॉस्ट प्लस जीएसटी, यानी कि इस जो कीमत है उसकी खर्च है उसके साथ हम जीएसटी जब चार्ज लगा देंगे तो ऑटोमेटिक उसकी कुल जो कीमत है खरीदने वाली वो निकल आएगी। तो आइटम कॉस्ट है 7,800 रुपए, प्लस हम इसमें कर देते हैं जीएसटी 1326 रुपए, इसमें प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाता है 7,800 और 1326, 8 3 11। तो आंसर इसका आ रहा है जी, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 9,126 रुपए टोटल कॉस्ट। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, a refrigerator sold inclusive of 17% GST for RS 35,375। एक रेफ्रिजरेटर सोल्ड किया गया है, बेचा गया है, जिसमें इंक्लूड है 17% जीएसटी चार्जेस, यानी कि जनरल सेल टैक्स उस पर कितना लगा है, 17%, और वो कितने में बेचा गया है, 35,375 में। यानी कि इसमें ये चार्जेज जो हैं गवर्नमेंट के, जो चार्जेज है जीएसटी टैक्स जो है वो शामिल है और उसकी इतनी कीमत बनी है। फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर। अब हमने फाइंड क्या करनी है, उसकी ओरिजिनल कीमत, यानी कि ये चार्जेस हटाकर जो उसकी कॉस्ट आएगी, उस पर लागत है, वो हमने मालूम करनी है। तो डेटा में गिवन दिया गया है टोटल कॉस्ट
वो कितनी दी गई है, यानी कि इस पे तो कुल कितना खर्च है जीएसटी मिलाकर 35,375। जीएसटी चार्जेस कितने इस पे पेड हुए हैं, जीएसटी रेट कितना है जी, 17%। फाइंड हमने क्या करना है, एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि उसकी इनिशियल कीमत, उसकी आइटम कॉस्ट। यानी कि ये चीज हमें मालूम है। फाइंड हमने क्या करना है, आइटम कॉस्ट। आइटम कॉस्ट का फार्मूला क्या है, जब आइटम कॉस्ट हम निकालते हैं, जब टोटल कॉस्ट भी दी गई है, जीएसटी रेट भी दिया गया है, तो आइटम कॉस्ट का फार्मूला है, आइटम कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय जीएसटी रेट। अगर 17% है तो इस पे आएगा 1.17। टोटल कॉस्ट कितनी है, वैल्यू पुट करते हैं, 35,375 रुपए, और डिवाइड कैसे हो रहा है, 1.17। अगर यहाँ पे पॉइंट हम उड़ाते हैं इसका, तो ये क्या आ जाएगा, पॉइंट की जगह पे 1, 1 की जगह पे 0, 7 की जगह पे 0, तो ये इसका भी डिवाइड हो रहा है ऐसे, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, 35,375, और ये डिवाइड हो रहा था यहाँ से नीचे वाले अदर से, ये यहाँ से ट्रांसफर उधर हुआ, तो ये हो जाएगा ऐसे, इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बचेगा बाकी, पॉइंट खत्म हो चुका, 117। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 35,375 को 100 से, तो 2 जीरो ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, और डिवाइड में यही आएगा। अब हम इनको करते हैं डिवाइड, 35,375 और 2 जीरो साथ हैं, डिवाइड कैसे करना है, 117 से। इसका टेबल जाएगा, 1 का टेबल इस पे जा रहा है 3 बार, 3 बार जाएगा जी। चलो हम चेक कर लेते हैं, 117 मल्टीप्लाई 3, 3 7 21, 2 3 1 3 2 मिलाए और 3, 351, तो 3 का टेबल जाएगा 351, माइनस करते हैं तो बचेंगे 2, ऊपर से उतारेंगे 7, दूसरा 5 भी उतार लेते हैं। अब इस पे जब टेबल लेके जाएंगे तो 2 बार जाएगा, आ जाएंगे 234, एक, जब माइनस करेंगे इसको, तो ये आ गया जी 441, ऊपर से उतारेंगे 0। अब हम टेबल जब इस पे लेके जाएंगे, तो एक बार फिर 3 का टेबल जाएगा, 351, माइनस करते हैं इसको, इधर बने नहीं जाते, 10, 10 से गया 1, 9, इधर 0, फिर इसको दिया 10, 10 बना 5, 59, ऊपर आंख लास्ट में हमारे पास बचा था एक 0, यहाँ पे आ जाएगा। इस पे टेबल लेके जाएंगे, ठीक है जी, यहाँ पे टेबल जा रहा है, इस पे 4 बार नहीं बल्कि 5 बार जाएगा।
बचेंगे 5, नहीं जाता, इधर लगेगा पॉइंट, इधर लगेगा 0, फिर भी नहीं जा रहा, एक 0 और बढ़ा देंगे, अब यहाँ पे जाएगा 4 10, तो ये आ जाएगा 468, बचेंगे 32। तो आंसर हमारे पास क्या निकल रहा है जी? 3235.4। आइटम कॉस्ट कितनी आए? आइटम कॉस्ट इज इक्वल टू 3235.4। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ पर्सन परचेज अ डिश वाटर फॉर Rs 61,000 इंक्लूसिव 17% GST। यानी कि एक बंदा है, वो खरीदता है एक डिश वाटर, डिश वॉशर है, बर्तन धोने वाली मशीन है, वो कितने की खरीदता है? 61,000 की, और उसमें 17% GST टैक्स जो है वो शामिल है। फाइंड हमने क्या करना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिश वाटर एक्सक्लूडिंग GST। फाइंड हमने करना है उस डिश वाटर की वो कीमत जिसमें वो GST टैक्स शामिल ना हो। आल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ GST, ये अलग चीज है। तो पहली चीज पे हम गौर करते हैं, डिश वाटर की ये वो कीमत है 61,000 जिसमें टैक्सेस शामिल है, तो वो क्या बनेगी? टोटल अमाउंट, टोटल कॉस्ट जो उसकी बनेगी, यानी कि इसमें वो कीमत भी शामिल है जो जीएसटी के तौर पर हम पेड करते हैं, तो वो कितनी है? 61,000, यानी कि ये बन गई टोटल कॉस्ट इसकी। और जीएसटी रेट कितना है? 17%। फाइंड हमने क्या करना है? द कॉस्ट ऑफ डिश वॉशर एक्सक्लूडिंग जीएसटी, यानी कि जीएसटी निकाल के, जनरल सेल टैक्स निकाल कर, तो वो क्या बनेगी हमारे पास? उसकी इनिशियल कीमत, यानी कि आइटम कॉस्ट जिसको हम कहते हैं। ये वो कीमत है, आइटम कॉस्ट है, खाली मैंने उस जो डिश वॉशर है उसकी उसकी कीमत है, उसका खर्च है, लागत है उसकी, जिसको हम आइटम कॉस्ट से जाहिर करते हैं। एक तो ये मालूम करनी है, और दूसरा हमने क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ जीएसटी, यानी कि जीएसटी चार्जेस, ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहली चीज हम निकालते हैं जीएसटी, इसकी आइटम कॉस्ट, उसका फार्मूला हमारे पास है, आइटम कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1.17। वैल्यू पुट करेंगे, टोटल कॉस्ट है हमारे पास 61,000 और नीचे आएगा 1.17। इसको अगर हम सॉल्व कर ले, नीचे वाले को पॉइंट को उड़ाएं अगर, तो पॉइंट की जगह पे 1, 1 की जगह पे 0, 0, ये पॉइंट खत्म हो गया, तो ये वैल्यू इसके डिवाइड में आ रही है, तो यहां से चली जाएगी यहाँ पे शिफ्ट, तो ये बन जाएगा 61,000, और दो जब जीरो जब इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होंगे, तो ये बन जाएंगे, दो जीरो बढ़ जाएंगे इसमें, और नीचे आएगा 117। इसको हम डिवाइड करते हैं, 61,000 और दो जीरो साथ शामिल थे, 117। तो आंसर हमारे पास क्या बज रहा है? 52,136.7, ये निकली हमारे पास आइटम कॉस्ट।
यानी कि डिश वाशर की वो कीमत जो जीएसटी के अलावा है। अब अगला स्टेप में हमने क्या मालूम करना है, जीएसटी चार्जेस। अब इस पे जीएसटी चार्जेस कितने पेड हुई हैं, तो जीएसटी चार्जेस हमें टोटल कॉस्ट भी पता है, आइटम कॉस्ट भी पता है। जब टोटल कॉस्ट से आइटम कॉस्ट निकालेंगे तो बाकी क्या बच जाएंगे, जीएसटी चार्जेस। तो टोटल कॉस्ट माइनस आइटम कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है हमारे पास 61,000, माइनस करेंगे आइटम कॉस्ट, वो क्या निकली है 52,136 अपॉन 0.7। अगर इसको राउंड ऑफ करें तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये 7 चला जाएगा और 6 की जगह पे क्या आ जाएगा 8। माइनस कर लेते हैं, 61,000 है इधर और ये है 52,138। माइनस किया, 10 से 2 8 निकले 2, इधर 9 बचे थे, इधर भी 9, तो ये के बचे 6, 9 से 1 गया 8, इधर 0 हो गया था, 0 को 1 दिया तो 10 हो गया, 10 से 2 निकलेंगे 8। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, जीएसटी चार्जेस कितने बनेंगे 8,862। एक ये आंसर हो गया और एक हमारे पास ये आंसर हो गया, यानी आइटम कॉस्ट ये निकली 52,136 और जीएसटी चार्जेस कितने निकले हैं यहाँ पे 8,862 रुपए। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, मिस आलिया पेड RS 2720 एज जीएसटी at the rate of 17% on purchase of a decoration piece। मिस आलिया एक डेकोरेशन पीस खरीदती है और उस पे टैक्स की मद में, जीएसटी की मद में 2720 रुपए पेड करती है और रेट की शरह क्या है 17%। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डेकोरेशन पीस एक्सक्लूसिव जीएसटी। अब जीएसटी निकाल कर, जनरल सेल्स निकाल कर इस आइटम की हमने कॉस्ट मालूम करनी है। तो डेटा जो हमें गिवन है वो क्या है, जीएसटी चार्जेस यानी कि 2720 रुपए जो है ये जीएसटी जनरल सेल टैक्स अदा करती है और जीएसटी रेट क्या है ये भी हमें दिया गया है 17%। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डेकोरेशन पीस एक्सक्लूसिव जीएसटी, यानी कि जीएसटी चार्जेस निकाल कर तो वो क्या बनेगी आइटम कॉस्ट, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट जो है डेकोरेशन सेट की वो हमने निकालनी है। तो आइटम कॉस्ट हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे फार्मूला यूज होगा, आइटम कॉस्ट इज इक्वल टू जीएसटी चार्जेस डिवाइडेड बाय जीएसटी रेट। वैल्यू पुट करेंगे, जीएसटी चार्जेस कितने हैं 2720 रुपए और जीएसटी रेट है 17%। मजीद इसको सॉल्व करते हैं, 2720 और 17% को हम यूं भी लिख सकते हैं। ये डिवाइड में आ रहा है, इसको यहां से शिफ्ट जब करेंगे तो ये यहां चला जाएगा। अब वैल्यू बन जाएगी 2720 के साथ ये 2 जीरो भी
ऐड हो जाएंगे और डिवाइड बाय 17। हम इसको डिवाइड करते हैं। 27, 20, 2 0 जो लगे थे और डिवाइड किससे करना है? 17 से। 17 का टेबल 27 पे 1 टाइम गया, बचेंगे 10, ऊपर से उतारेंगे 2। इसका टेबल पूरा पूरा जा रहा है 6 बार। 102, 10 और 2, बाकी बचे 3 0। तो यहाँ पे ये 3 0 ऐसे कैसे आ जाएंगे? तो आंसर हमारे पास क्या आया? 16,000। ये क्या चीज है? आइटम कॉस्ट। ये वो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ डेकोरेशन पीस एक्सक्लूसिव, यानी कि जीएसटी जो चार्जेस हैं वो निकाल कर ओरिजिनल कीमत कितनी आई है इसकी? 16,000 रुपए। ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। एन इलेक्ट्रिक कंपनी चार्ज RS 1547 GST on consumption of electricity of the cost RS 9100, find GST rate। स्टूडेंट, यहां पे क्या चीज है? एक इलेक्ट्रिक कंपनी है जो चार्ज लगा रही है 1547 रुपए GST यानी जनरल सेल टैक्स का। किस चीज पर? 9100 की जो बिजली इस्तेमाल हो रही है उसके ऊपर लगा रही है ये टैक्स। फाइंड हमने क्या करना है? GST रेट। अगर ये टैक्स लगा रही है उसके ऊपर, इस कीमत के ऊपर, ओरिजिनल इसकी कीमत ये है जो इस्तेमाल हुई, उसके ऊपर GST लगा रही है ये। तो फाइंड हमने क्या करना है? GST रेट। कितना रेट है, कितना रेट लगाया गवर्नमेंट का, वो चीज हमने फाइंड करनी है। तो हमें क्या दिए गए हैं? GST चार्जेस, ये गिवन है, वो कितने हैं? 1547 रुपए। और इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्ट हुई है, इस्तेमाल हुई है, वो कितनी हुई है? 9100। यानी कि 9100 जो इस्तेमाल हुई है ये ओरिजिनल कीमत है। ओरिजिनल जो इस्तेमाल हुई है कीमत बिजली, वो कीमत है। तो जब एक्चुअल कीमत आएगी, कॉस्ट आएगी, तो उसको हम किस में शो करेंगे? आइटम कॉस्ट। वो कितनी है? 9100। फाइंड हमने क्या करना है? GST रेट। तो यहां पे फार्मूला यूज होगा GST रेट का। GST रेट इज इक्वल टू GST चार्जेस डिवाइडेड बाय आइटम कॉस्ट। इस आइटम को जो एक्चुअल कीमत है इसकी, जो इस्तेमाल हुई बिजली। वैल्यू पुट करते हैं। GST चार्जेस है हमारे पास 1547 और आइटम कॉस्ट है, टोटल जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो कितनी है? 9100। डिवाइड करके देखते हैं हम इनको। 1547 डिवाइडेड बाय 9100। ये रकम बड़ी है, ये छोटी है, तो यहाँ पे लगेगा पॉइंट और यहाँ पे लग जाएगा 0। अब हमारे पास कीमत हो गई 15,000
470 रुपए, और यहाँ पे 9100, तो 1 बार टेबल जाएगा। माइनस करते हैं, 0 से 0 गए, 7 से 0 गए 7, और यहाँ पे आ गए 3, 15 से 9 गए 6। एक बार फिर टेबल लेके जाना है, तो 9 का टेबल 63 पे 7 बार जा रहा है। 7 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 7, और यहाँ पे 0 एक ऐड कर देंगे, तो पूरा पूरा जा रहा है 7 टाइम। तो जीएसटी चार्जेस कितना है? 0.17। यहाँ पे जीएसटी चार्जेस रेट कितना निकला? जीएसटी रेट 0.17। अगर हम इसको इस कंडीशन में लिख दें, 0 पॉइंट, इसका पॉइंट खत्म कर दें, पॉइंट की जगह पे 1, 1 की जगह पे 0, तो ये पॉइंट खत्म हो गया। तो ये आ रहा है हमारे पास 17/100। तो हम इसको इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं 17%। तो आंसर हमारे पास क्या आया? 17%। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। द कॉस्ट ऑफ अ शर्ट एक्सक्लूडिंग टैक्स इज Rs 2560 and amount of GST on it is Rs 436. Find a rate of GST. इस क्वेश्चन के अंदर एक शर्ट की कॉस्ट कितनी है एक्सक्लूडिंग, यानी कि निकाल कर, क्या चीज? टैक्स निकाल कर 2560 रुपए। जब टैक्स निकल जाएगा तो वो क्या बचेगी? एक्चुअल प्राइस, उसकी एक्चुअल कॉस्ट। उसको हम किस में शो करेंगे? आइटम कॉस्ट में। एंड अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन इट, और उसके ऊपर जीएसटी यानी कि जनरल सेल टैक्स कितना पेड किया गया? 436 रुपए। फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी। तो डेटा जो हमें गिवन है, दिया गया है, वो क्या है? ये टैक्स निकाल कर कॉस्ट है, तो उसको हम लिखते हैं किसमें? आइटम कॉस्ट, यानी कि एक्चुअल प्राइस, उसकी कॉस्ट, उसकी वो कितनी है? 2560 रुपए। और जीएसटी चार्जेस कितने उस पर अदा किए गए? 436 रुपए। फाइंड हमने क्या करना है? जीएसटी रेट। तो जीएसटी रेट का फार्मूला लगाएंगे। जीएसटी रेट इज इक्वल टू जीएसटी चार्जेस डिवाइडेड बाय आइटम कॉस्ट। वैल्यू पुट करेंगे। जीएसटी चार्जेस कितने हैं? 436 रुपए। और आइटम कॉस्ट कितनी है? 2560 रुपए। इसको हम करेंगे डिवाइड